दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे आसान सी टेक्निक के बारे में जिसके प्रतिदिन के अभ्यास से आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम और आपका मन रीसेट होकर शांत हो जाता है। आपकी चीजों पर कंसंट्रेट करने की क्षमता में गजब की वृद्धि होने लगेगी। इस टेक्निक के अभ्यास से न केवल आप अपने ब्रेन पावर और चीजों पर कंसंट्रेट करने की क्षमता को बढ़ा पाएंगे, बल्कि इस टेक्निक के अभ्यास से आपको कुछ ही सेकंड में स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन से छुटकारा मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप अपनी थर्ड आइज, अपने सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यह टेक्निक आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो की एक भी लाइन को बिना मिस किए इसे पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी आपका पूरा फायदा नहीं करने वाली है। दोस्तों, बात करें अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने और मन को शांत करने की, अपने ध्यान को केंद्रित करने की या फिर अपने थर्ड आइज को एक्टिवेट करने की, तो आपको एक सूत्र याद रखना है जो कहता है कि अपने सर के सभी 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। ये एक छोटा सा सूत्र बहुत ही कमाल का है। इसे भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताया गया था। यदि आप इस सिंपल से टेक्निक को समझ गए तो आपकी पूरी लाइफ बदलने में टाइम नहीं लगेगी। आपके अंदर अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगेंगी। आपकी ब्रेन पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके सिक्स सेंस की पावर बढ़ने लगेगी। आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट होने लगेगी। और अब मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अब हम आगे इस टेक्निक को डिकोड करने वाले हैं, जिसे समझकर आप इन शक्तियों को पा सकते हैं। यह एक पुरानी से पुरानी विधि है और इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा हुआ है। यह सरल विधियों में से एक है। सिर के सभी द्वारों को, आंख, कान, नाक, मुंह सबको बंद कर दो। जब सिर के सब द्वार बंद हो जाएंगे तो तुम्हारे विचार जो बाहर की तरफ हैं तो वो अंतर्विमुख हो जाते हैं, यानी आपकी चेतना आपकी थर्ड आइज वाले स्थान पर केंद्रित होनी शुरू हो जाती है, एकारूप हो जाती है, ठहर जाती है। वह अब बाहर नहीं जा सकती। आज तक तुमने यह ख्याल नहीं किया कि अगर तुम क्षण भर के लिए श्वास लेना बंद कर दो तो तुम्हारा मन भी ठहर जाता है। क्यों? क्योंकि श्वास के साथ ही मन चलता है। वह मन का एक संस्कार है। तुम्हें समझना चाहिए कि यह संसार क्या है, तभी इस सूत्र को आसानी से समझ पाओगे। रूस के अति प्रसिद्ध मस्तिष्क विशेषज्ञ पावलक ने संस्कार जनित प्रक्रिया को, कंडीशंस रिफ्लेक्स को दुनिया भर में आम बोलचाल में शामिल कर दिया। जो व्यक्ति भी मनोवैज्ञानिक से जरा भी परिचित है वह इस शब्द को जानता होगा। विचार की 2 श्रृंखलाएं, कोई भी 2 श्रृंखलाएं इस तरह से एक दूसरे से जुड़ सी जाती हैं कि अगर तुम उनमें से एक को चलाओ तो दूसरी अपने आप शुरू हो जाती है। पावलक ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने देखा कि तुम अगर कुत्ते के सामने खाना रख दो तो उस समय उसकी जीभ से लार बहने लगता है। जीभ बाहर निकल जाती है और वह भोजन के लिए तैयार हो जाता है। कुत्ता जब भोजन देखता है या उसकी कल्पना करता है तो लार बहने लगती है। लेकिन पावलक ने इस प्रक्रिया के साथ दूसरी बात जोड़ दी। जब भी भोजन रखा जाता तो कुत्ते की लार टपकने लगती। वह दूसरी चीज करता। उदाहरण के लिए वह एक घंटी बजाता और कुत्ता उस घंटी को सुनता। 15 दिन तक जब भी भोजन रखा जाता घंटी भी बज जाती। और तब 16वें दिन कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखा गया, केवल घंटी बजाई गई। लेकिन तब भी कुत्ते के मुंह से लार बहने लगी और जीभ बाहर आ गई, मानो भोजन सामने रखा हो। वहां भोजन नहीं था, सिर्फ घंटी थी। अब घंटी बजने और लार टपकने के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं था। लार का स्वाभाविक संबंध भोजन के साथ है, लेकिन अब घंटी का रोज रोज बजना उसके साथ जुड़ गया था, उससे संबंधित हो गया था। और इसलिए मात्र घंटी बजने के बाद भी कुत्ते के मुंह से लार बहने लगी। असल में हमारा यह जो समूचा जीवन है वह एक कंडीशंस प्रोसेस है। मन संस्कार है। इसलिए अगर तुम उस संस्कार के भीतर कोई एक चीज बंद कर दो तो उससे जुड़ी और सारी चीजें बंद हो जाती हैं। उदाहरण के लिए विचार और श्वास। विचार सदा ही श्वास के साथ चलती है। तुम बिना श्वास के विचार नहीं कर सकते हो। तुम श्वास के प्रति सजग नहीं रहते, लेकिन श्वास सतत चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है। और प्रत्येक विचार की प्रक्रिया ही श्वास के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए अगर तुम अचानक अपनी श्वास को रोक दो तो विचार भी रुक जाते हैं। आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि आपके मन में अनावश्यक अत्यधिक विचार आने लगते हैं। उससे बचने के लिए आप अपने सभी द्वारों को रोक दो, यानी अपने श्वास, अपने नाक, अपनी आंख, अपने कान, इन सभी को रोक दो, बंद कर दो। फिर देखो आपको इससे राहत मिलने लगता है। आपके मस्तिष्क में विचार आने ही बंद हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप सिर के 7 छिद्र, अपने 7 द्वार बंद कर दो तो तुम्हारी चेतना अचानक गति करना बंद कर देगी। तब चेतना भीतर थिर जाती है और उसका यह भीतर थिर जाना ही तुम्हारी आंखों के बीच स्थान बन जाता है। वह स्थान ही त्रिनेत्र है, तीसरी आंख कहलाती है। अगर सिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं
तो तुम बाहर गति नहीं कर सकते। तुम्हारा मन बाहर नहीं भटक सकता, वो अंदर ही समाहित हो जाता है और वो आपके तीसरी आंख के स्थान पर केंद्रित होना शुरू हो जाता है। और जब भी आप किसी एक स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करना शुरू करते हो तो उसकी शक्तियां विकसित होती हैं, वह और ही बड़ा होने लगता है। यह प्रकृति का नियम है। अगर सिर के सभी द्वार को बंद कर दिए जाएं, तो तुम्हारी चेतना बाहर नहीं जा सकती, तुम्हारा मन बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि तुम सदा इन्हीं द्वारों से ही बाहर जाते हो। आपकी एकाग्रता साधारणतः इन दोनों आंखों के साथ ही घटित होती है। चेतना इन दो आंखों के बीच के स्थान पर केंद्रित हो जाती है। उस स्थान को ही त्रिनेत्र कहते हैं। साधारणतः आपकी चेतना आपके इन्हीं दो आंखों से बाहर जाती है। आप जिन चीजों को देखते हैं उन्हीं के बारे में विचार आपके मन में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। यदि आप इन दोनों चीजों को बंद कर दें, अपने सातों द्वारों को बंद कर दें, तो आपका ध्यान इन दोनों आंखों के बीच के स्थान पर यानी त्रिनेत्र पर स्थापित होने लगता है। वहां की शक्तियां बढ़ने लगती हैं, आपका मन शांत होने लगता है। यह सूत्र कहता है कि इस स्थान में सब सम्मिलित है, सारा अस्तित्व समाया है। अगर तुम इस स्थान को अनुभव कर लो तो तुमने सब कुछ अनुभव कर लिया। एक बार तुम्हें इन दो आंखों के बीच की आकाश की प्रतीति हो गई तो तुमने पूरे अस्तित्व को जान लिया, उसकी समग्रता को जान लिया, क्योंकि यह आंतरिक आकाश सर्वग्राही है, सर्वव्यापक है, कुछ भी इसके बाहर नहीं है। उपनिषद भी कहते हैं कि एक को जानकर सब कुछ जाना जा सकता है। यदि आप अपने तीसरी आंख के स्थान को जान लेते हो तो आप सब कुछ जान सकते हो। यह दो आंखें तो सीमित हैं, यह सीमित देखती हैं, तीसरी आंख असीमित देखती है। आपकी ये दो आंखें तो पदार्थ को ही देख सकती हैं, तीसरी आंख अपदार्थ को, अध्यात्म को देख सकती हैं। इन दो आंखों से तुम कभी ऊर्जा को नहीं देख सकते हो, सिर्फ पदार्थ को देख सकते हो, लेकिन तीसरी आंख से स्वयं ऊर्जा देखी जा सकती है। असल में आपके इन सभी द्वारों का बंद हो जाना आपके केंद्रित होने का उपाय है, आपके ध्यान के कंसंट्रेट होने का उपाय है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हो, किसी चीज पर कंसंट्रेट करना चाहते हो, तो आप काम करो, अपनी कान बंद करो, आंखों से देखो। अगर आप किसी गाने पर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद कर लो, सिर्फ कानों से सुनो। आप देखोगे आप उस पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हो। आप जरा ध्यान दो, अगर आप मूवी देख रहे हो तो आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहले चित्र और दूसरी आवाज। अगर आपको इनमें से कोई एक चीज न मिले तो आपको उस मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका मन नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उस पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हो। वैसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई करते समय अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय आपको आवाज की आवश्यकता नहीं है, आपके मन के विचार ही वो आवाज है। इसलिए अगर आप अपने कानों को बंद कर लो और सिर्फ किताब पर ध्यान रखो तो आप देखोगे आपका ध्यान ऑटोमेटिक लगने लगेगा और पहले से और ज्यादा गहरा लगेगा। आपको दो चीजें समझनी है, आप सिर्फ एक चीजों में फर्क करना शुरू कर दो कि किसी भी चीज को समझने के लिए आवश्यकता किस चीज की है। अगर देखने की आवश्यकता है तो कान को बंद करके सिर्फ देखो, अगर आपको सुनने की आवश्यकता है तो आंखें बंद करके सिर्फ सुनो। आप देखोगे पहले से ज्यादा उस चीजों को आप बारीकी से समझ सकते हो। अगर दोनों की आवश्यकता है तब आप दोनों चीजों से देखो, फिर विचारों को बंद कर दो। यह बहुत ही सरल टेक्निक है कि आप अपने सभी द्वारों को बंद करके, यह बहुत ही सरल सूत्र है कि आप अपने सिर के सभी द्वारों को बंद कर दो। फिर देखो आपके अंदर कैसी शक्तियां, कैसे विचार घटित होना शुरू होते हैं। आपके विचार बंद हो जाएंगे, एकदम से बंद हो जाएंगे। बस आपको फिर प्रयास करना है किसी एक विचार पर केंद्रित होने का, किसी एक जगह केंद्रित होने का, मन की आंखों से देखने का। आप इस विधि से अपने अंदर की अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सकते हो। जो भी चाहो उसे पा सकते हो। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में बड़ी आसानी से जा सकते हो। अपने मन को जिधर घुमाना चाहते हो घुमा सकते हो। मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आप इसका एक बार प्रयोग करके देखो और जो भी लाभ, जो भी रिजल्ट आपको मिलते हैं हमें नीचे कमेंट में बताना। यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ऐसे ही ढेर सारी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही मन से संबंधित और जीवन से संबंधित ढेर सारी जानकारियां लेकर आते रहते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।